बलोच साहब, आपसे शुरू करेंगे सर। पतन की रिपोर्ट पर भी आएंगे, लेकिन ये बताइएगा कि पीटीआई ने अब ये फैसला किया है कि वो हुकूमत के खिलाफ रमजान के बाद शायद डी चौक की तरफ आएंगे, जीडीए को वो एंगेज कर रहे हैं। आपका ये फैसला है कि अब पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या आप भी जीडीए को एंगेज करने का इरादा रखते हैं या किसी वक्त पर पीटीआई के साथ दोबारा मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हमने तो हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो खुले रखे, और आपने देखा कि एक वो वक्त था कि जब पीटीआई वालों ने शोर मचाया और इस तरह लगता था कि जिस तरह से कोई भूचाल आ गया और मीडिया टॉक शुरू कर दी, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम बात चाहते हैं। उससे पहले बानी पीटीआई सिर्फ ये कहते थे कि मैं अगर बात करूंगा तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ करूंगा, और जिस तरह से उनके रवैये हैं कि वो पॉलिटिकल जो है वो मतलब है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान हैं वो सबको चोर और डाकू कहकर पुकारते रहे, और वो जाहिर है जमहूरियत पर और सियासत पर तो यकीन नहीं रखते। उन्होंने तो हमेशा इंतशार ज़्यादा सियासत की है मुल्क के अंदर। लेकिन बलोच साहब वो तो ये भी कह रहे थे ना कि आप एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको जलसों की इजाजत नहीं दे रहे। लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने जलसे की इजाजत मांगी, वहां पर आपकी हुकूमत है, वो कह रहे हैं हमें इजाजत तक नहीं दी जा रही। देखें, जब 9 मई के वाकयात हुए थे तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि भाई जो लोग एंटर हुए हैं उनको एंटर क्यों होने दिया, ये सिक्योरिटी का कसूर है और हम क्या कर सकते हैं। खुद बानी पीटीआई ने तस्लीम किया कि जो बंदे उन्होंने जीएचक्यू की तरफ भेजे थे वो उन्होंने भेजे थे और वो तो एहतजाज करने गए थे। हमेशा ये बात एहतजाज की करते हैं, लेकिन उसके पसे पर्दा एक इंतशार छुपा होता है, और इन्होंने कभी भी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे आप धरनों की बात पुरानी कर ले, चाहे आप 9 मई के वाकयात कर लें, चाहे आप इस्लामाबाद के ऊपर केपी की हुकूमत के वसाइल लेकर यलगार की बात कर लें। तो ये तो हमेशा यही कहते हैं जला दो, घेर लो, लॉकडाउन कर दो, आग लगा दो, यही इनकी सियासत है, यही इनका वतीरा है। तो ऐसे शरपसंदों के जत्थों को आप बताएं मुल्क कैसे उनके हवाले किया जा सकता है कि आप इसमें आकर पहले पूरा। ठीक है बलोच साहब, हम बारी साहब की तरफ चलते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सरवर बारी साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि जो पतन की रिपोर्ट थी इंतखाबात के हवाले से, जो नुकात आपने उठाए, उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि शायद आपके घर को और दफ्तर को जो वो सील कर दिया गया है। हुकूमत का ये मौकफ सामने आ रहा है कि आपको पहले भी 2 नोटिस जो हैं वो सर्व किए गए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। सिचुएशन है क्या सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें आज तक कोई नोटिस नहीं मिला और इसलिए हम उसको डिनाई करते हैं, और उसके लिए बहुत सारे हमारे पास शवाहद मौजूद हैं कि अगर हमें बैन कर दिया गया था या डी रजिस्टर कर दिया गया था तो फिर उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव क्यों किया। और दूसरी बात यह है कि 2024 के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक्रेडिशन दी। हमारे 40 से ज़्यादा जो हमारे ऑब्जर्वर्स थे उनको एक्रेडिशन कार्ड जारी किए, मुझे भी उन्होंने एक्रेडिशन कार्ड जारी किया और मेरे अमले को भी किया। तो अगर हम बैन थे तो ये सब चीज़ें जो मुख्तलिफ महकमा जात है उनका पूरा कोऑपरेशन हमारे साथ रहा है। हमने इस्लामाबाद और पिंडी में जो भट्टे हैं वहाँ पर जो मजदूरों के हालात कार हैं उनके ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट किया, और उस प्रोजेक्ट के आखिर में जो असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद की वो खुद शरीक रही और उन्होंने वादा किया कि वो जो हालात हैं भट्टों के ऊपर उनको बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और अभी डीसी ऑफिस से नहीं, लेकिन सर बारी साहब, एक जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक वजारत दाखिला का एक उन्होंने मौकफ सामने रखा कि पतन जो है वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में वो मुलविस हैं, इसलिए उनको बैन किया जाए। ये माजी का वो बयान बता रहे थे। देखिए, अगर कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मियां हो रही हैं तो वो बताएं, कोई एक ऐसी सरगर्मी का नाम तो बताएं, पब्लिक के साथ शेयर करें, मीडिया को बताएं, उनको डीसी साहब को आप प्रोग्राम में दावत दें या उनका नुक्ता नजर लें कि कोई एक ऐसी सरगर्मी हो जिसकी तरफ वो बता सके, इशारा कर सकें कि ये खास सरगर्मी है जो मुल्क दुश्मन की गई है। दरअसल हम समझते हैं कि ये सिर्फ हमारी जो इलेक्शन के ऊपर रिपोर्ट आई है जिसने इलेक्शन की धांधली को बेनकाब किया है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि और इसमें 64 नए तरीके इख्तियार किए गए हैं जो इलेक्शन के बाद
और आज तक चाहे 26वीं तरमीम हो या पीका लॉ हो या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो एक्ट है उसकी बात हो, तो मुसलसल 8 फरवरी को जो अवाम ने वोट दिया है, अब अवाम के खिलाफ एक रियासत ने जंग शुरू की हुई है। और हमारी जो करैक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड है, जहां पर जो तीनों सतून है हमारी रियासत की, उनके दरमियान एक तवाज़ुन पाया जाता है। उस तवाज़ुन का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है 26वीं तरमीम। ठीक है, लेकिन बलोच साहब, ये सरवर बारी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। आप समझते हैं कि ये इंतखाबात के बाद जो पतन की रिपोर्ट है सर, उसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है, या आप समझते हैं कि पतन की रिपोर्ट वाकई दुरुस्त नहीं है? ये पतन की रिपोर्ट के बाद ही हुआ है। देखिए, एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट जारी होने के एक हफ्ते के बाद बारी साहब सर, बलोच साहब को बात खत्म करने दें। जी बलोच साहब। जी देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और इसी तरह के चैलेंजेस हैं जिस तरह से डिजिटल दहशतगर्दी जिसका लफ्ज जो बोला जाता है, वो ऐसी ही प्रोपोगंडा करने वाली तंजीमें हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं और उनकी फंडिंग की जाती है, और उसके ऊपर जो है अभी इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, और वो कुछ दिनों तक वो हकायक भी आपके सामने आ जाएंगे। जिस तरह एक फॉरेन फंडिंग का केस चला, और पीटीआई के जो बाहर से और इवन हमारे जो दुश्मन ताकतें हैं उनकी तरफ से भी फंडिंग की गई, वो भी एक्सपोज हुई। इसी तरह से जो लोग 26वीं तरमीम के खिलाफ बात करें, तो इसका मतलब है कि वो पार्लिमान के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की पार्लिमान को नहीं देखना चाहते, उसकी सुप्रीमेसी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह से जो लोग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो हमारे बिल था उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं या उसको मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक कैंपेन चला रही है। उसी तरह की कैंपेन है जिस तरह से गुड टू सी यू कहा गया, ये उसी तरह की कैंपेन है जिनको कहा गया कि इसको बानी पीटीआई को मर्सिडीज में बिठा के लाया जाए। तो 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें होती रही। जो ओपन एंड शट केसेस थे उनमें उनकी लेकिन बलोच साहब सरवर बारी साहब के मुताबिक, यहाँ जो पतन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि इन इंतखाबात में धांधली के जो हैं वो मुबैना तौर पर 34 नए तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। माजी में तो 2018 में एक आरटीएस का होता था, या 2013 में जो है जरदारी साहब ने आरओ इलेक्शन कहा था। इस दफा कहा जा रहा है कि 34 नए तरीके इस्तेमाल हुए। देखिए, बात ये है कि ये 34 कहें या उसको 50 तरीके कहें, असल बात ये है कि तमाम फॉरम्स मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के आईनी इदारे मौजूद हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने ग्रीवेंसेस लेकर, अपने शिकायत लेकर उन फॉरम्स के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन चीजों के होते हुए आप कोई गैर आईनी किस्म की रिपोर्ट्स इस तरह से जारी करें जिसमें आप मुल्क में इंतशार फैलाना चाहें। ये कभी भी 9 मई के वाकयात पर आपको पतन वाले बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये शोधा की शहादतों का जो मजाक उड़ाने वाले और डिजिटल दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं जारी करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से। बलोच साहब की सरवर बारी साहब, आपने बलोच साहब की गुफ्तगू सुनी, अब वो उनका ये मौक़िफ़ है कि 26 जजेस ने ग्रुप बनाकर जिस तरह से कि वो सुप्रीम कोर्ट के निजाम को और पाकिस्तान के निजाम को मतलब है कि वो हदफ बनाए हुए हैं, उसी तरह से ये भी एक तंजीम है जो कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की रियासत को टारगेट किए हुए हैं। तो ऐसी तंजीमों को मैं तो जाती तौर पर एक सियासी कारकुन के से समझता हूं कि ये लोग दुश्मन के पेरोल के ऊपर है और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इन तंजीमों को बिल्कुल बैन होना चाहिए और इनकी रिपोर्ट्स का कोई वजूद नहीं है, और ये अपनी मन घड़त। ठीक है सरवर बारी साहब, आपने बलोच साहब की सर गुफ्तगू सुनी। अब वो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बात करना जो है वो समझे पार्लियामेंट के खिलाफ बात करना है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तो सर वो लोगों ने वोट दिया है, आपके क्या खदशात हैं? क्योंकि उसमें अभी तक किसी सेनेटर ने या किसी एमएनए ने सामने आके ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर दबाव था। सारी दुनिया को मालूम है, सिर्फ अगर नहीं मालूम तो इनको नहीं मालूम कि रात को 3 बजे किस तरह एमएनएस को और सेनेटर्स को उठाया गया था और किस तरह जबरदस्ती कर लोगों को पैसे ऑफर करके तो 26वीं तरमीम को पास किया गया है। सबके सामने है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो ये कह रही है कि ये गलत हुआ था। तो एक तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको समझ सके। जो बलोच साहब फरमा रहे हैं, मैं काश कि वो इलेक्शन कमीशन हमें
कोर्ट में लेके जाए और हमें कहे कि जी आप साबित करें कि जो हमने रिपोर्ट निकाली है उसमें एक भी फाइंडिंग जो है उसको गलत साबित करके दिखाएं, तो फिर हम बात माने ना। दूसरा ये कि सारे जो प्रोजेक्ट हैं, जितने भी हमने प्रोजेक्ट किए हैं 2019 से लेकर आज तक, उन तमाम प्रोजेक्ट्स की जो अप्रूवल है वो EAD ने दी है। और हमारी एक्टिविटीज में सारे पाकिस्तान के जो अदारे थे, मुतल्लिका अदारे थे, उन्होंने उसमें शिरकत की है।